परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23.5 साल के एक्सपीरियंस से आता है। निरंतर सुनिए, ज़रूर सुनिए, गौर से सुनिए, ख्याल से सुनिए और किसी चीज़ के पसंद नापसंद के ऊपर सुनिए। और किसी भी चीज़ आपका जो भी विजय नंबियार को मालूम है, प्रोजेक्ट मालूम है और प्रोजेक्ट के ज़रिए विजय नंबियार को मालूम है, ये सारा चीज़ इधर मत लेके आइए। ये सिर्फ परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का बात है। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझने का जगह है। इसमें कोई मिश्रण नहीं करना है। अब बहुत बहुत स्वच्छता में ये सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, ये दुनिया का कार्य जो भी है, इसको इन्वॉल्व करके आप सुनेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, विजय नंबियार को मत आप नहीं सुनते हैं, आप सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस और रिसर्च जो 23 साल हुआ है, तो उसको सुनिए। ये विजय नंबियार का आइडिया नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये उनके एक्सपीरियंस से बात आ रहा है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। और सुबह का मैसेज ये है, रात को 9 से 9:30 बजे तक है और फिर 9 से 10 बजे तक इंग्लिश में है और तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं। ये सारा चीज़ इधर चल रहा है। ये सब में आप इन्वॉल्व होएंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। देखिए, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं। हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य मीठा होना बहुत मुश्किल है। बहुत गौर से सुनेंगे तभी मीठा होएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा होएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। सुनिए, हम 3 हफ्ते बोले हैं और एक 4th वीक है, 14 हफ्ते हैं। अभी हम यही कंटिन्यू करते हैं। परमेश्वर का आवाज़ क्यों सुनना है, कैसे सुनना है, क्यों नहीं सुन सकता है, कैसे उसको ओवरकम करके सुनना है, सारी बात हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये पहले ये समझना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट कैसा काम करता है, परमेश्वर का ये सिस्टम क्या है, वो अच्छी तरह सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, परमेश्वर ने ही विघ्नेश्वर को इस दुनिया में भेजा है ना। परमेश्वर ही भेजा है। परमेश्वर क्यों भेजा है कि जो पुराना मनुष्य जो भी गलती किया है, पहला मनुष्य, उसको सीधा करके मनुष्य को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए विघ्नेश्वर को भेजा है। लेकिन विघ्नेश्वर के पास कौन आता है? सब लोग नहीं आते हैं। विघ्नेश्वर का पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन विघ्नेश्वर के पास कौन आते हैं? बहुत कम लोग। दैट इज, विघ्नेश्वर का एक विचारधारा और विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट, विघ्नेश्वर कौन है, क्या है, कैसा सिस्टम काम करता है, कैसे परमेश्वर इसमें इन्वॉल्व होता है, ये सारा चीज़ समझना है ना। सारा चीज़ समझना है, तभी आपको पता चलेगा कैसे विघ्नेश्वर परमेश्वर का आवाज़ सुनना है। देखिए, ये सिस्टम ऐसा काम करता है। विघ्नेश्वर ही इस दुनिया में, परमेश्वर ही विघ्नेश्वर को भेजा है, ठीक है। और सारे मनुष्य के अंदर, नास्तिक हो या अंधविश्वास करने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, रीति रिवाज करने वाले हो, सबके अंदर परमेश्वर बात करता है। सबके अंदर, मैं बोला कॉन्शियंस के थ्रू, ये अंदर आत्मा के थ्रू बताते रहता है। ये गलत है। नास्तिक को क्लियर बताता है। नास्तिक कोई भी भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा बोल के घूम रहा है, उसको भी बताते रहता है, देखो ये सारे तारे और ये सब कैसे हुआ है, तुम कैसे बना है, तुम्हारे अंदर का अंग अंग में सब कुछ पक्का पक्का चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये सब ऑटोमेटिकली नहीं चलता है भाई, नहीं चलता है। कोई एक शक्ति है, ऐसा इनको भी बता रहे हैं, नास्तिक को भी बहुत व्यक्त बताते रहते हैं अंदर से, लेकिन ये सुनना नहीं चाहता है। और पार करके जा रहा है, नहीं नहीं मुझे सब कुछ मालूम है बोल के जा रहा है। ये गलत मानेगा एक दिन। ऐसे ही ये अंधविश्वास, ये सब करने वाले, ये बात को ना सुन के ओवरकम करके जा रहा है।
इसमें इसमें भी कुछ लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पिछले वो दुनिया में इनको सपोर्ट करके परमेश्वर के साथ रहने वाले, बुरा शक्ति को ना एक्सेप्ट करके, ना कबूल करके परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। ये लोग कैसे आते हैं? ये ऐसा नहीं परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के साथ बात करके तुम विघ्नेश्वर के पास जाओ बोलेगा तो वो क्या बोलते हैं हम, वो पार्शियल नहीं है। पार्शियल का मतलब सिर्फ अपने लोगों को बोलना, यह अच्छा नहीं है। बहुत जनरल होना है। इसलिए परमेश्वर बहुत जनरल है, वो सबको बोलते रहता है, सबको हृदय से सबको बोलते रहता है, जाओ 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 और ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। ये सही नहीं है जो तुम करते हो, तो जो तुम सोचते हो गलत है। परमेश्वर है, ये जान लो, एक शक्ति है, ये तुम गलत कर रहे हो। सब चीज़ बताते रहते हैं, हजारों हजारों बार बताया, वो सब ओवर पावर करके ये खड़ा होता है, तो ये ज़रूर परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है, ये बुरा शक्ति का है। इसलिए वो कितना भी कितना भी बोले और कितना भी इनको जाके बताएं, हृदय से बताएं, हिलता नहीं, ये पत्थर बन के रहता है। तो ये लोग बुरा शक्ति के लोग हैं, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग ऐसा बहुत बार ये चुभने से आंख खोल देता है और ढूंढता है विघ्नेश्वर किधर है, ढूंढ के विघ्नेश्वर के पास आ जाता है, विघ्नेश्वर को पकड़ता है, ज्ञान लेता है, विघ्नेश्वर का समझता है और परमेश्वर के पास आ जाता है और इनकी आवाज़ सुनता है। सिंपल है। तो ये लोग जो विघ्नेश्वर के बात सुनते हैं और परमेश्वर के पास बात पहले अंदर से सुनते हैं और विघ्नेश्वर को ढूंढते हैं और विघ्नेश्वर को पकड़ लेते हैं और विघ्नेश्वर का ज्ञान लेते हैं, वही परमेश्वर के बेटे हैं, वही परमेश्वर के बेटे हैं, अच्छा शक्ति के बेटे हैं। यही लोग अच्छा शक्ति के साथ जाएंगे, जीत पाएंगे ज़िंदगी में जीत पाएंगे। मैं बोलता हूँ, ये नास्तिक या अंधविश्वास करने वाले कोई भी ज़िंदगी में जीत नहीं पाएंगे। वो लोग हारे हुए ज़िंदगी जय के हारे हुए मारेंगे। अभी कम्युनिस्ट लोगों को देखिए, सारा सत्यानाश हुआ, पूरा दुनिया में वो गायब हो गए। कम्युनिस्ट लोग सब नास्तिक थे, गायब हो गए। क्यों? कभी नहीं टिकते हैं वो लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं है। इसलिए ये जो लोग ये सब ढूंढ के आते हैं, ये परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे। तो कौन ऐसे वाले बात नहीं सुनता है अंदर से, उसका करेक्शन नहीं सुनता है और विघ्नेश्वर को नहीं ढूंढता है और कड़क होके बैठता है, पत्थर बन के, नहीं मैं ये सब नहीं सुनेगा, परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, मैं विघ्नेश्वर की बात ये सारा ज्ञान नहीं सुनेगा, मुझे सारा ज्ञान है बोल के बैठने वाले बुरा शक्ति के बच्चे हैं। 100% बुरा शक्ति के बच्चे हैं, उनको कभी भी बचा नहीं सकते हैं। ये लोग इस ज़िंदगी में भी हार जाएंगे, अगले ज़िंदगी में भी अंधेरे में रहेंगे और ये सब बोलेंगे हाँ मुझे मालूम सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जब आंख बंद करता है इस दुनिया में, बस अंधेरे में जाके गिरेगा और रोएगा। क्यों? वो इस दुनिया में बुरा शक्ति के बच्चे बन गए। अभी इस दुनिया हो जाने के बाद, खत्म होने के बाद उसको कोई रास्ता नहीं है आने का। सिर्फ इस दुनिया के ये 100 साल ही इनको चांस दिया है, इसमें पत्थर बन के रहेगा तो कभी इसको सुधारने के लिए चांस नहीं है। और परमेश्वर के बच्चे, दैट इज अच्छा शक्ति के बच्चे बनने का रास्ता नहीं है। ये बुरा शक्ति के ही बच्चे बन के ये ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी धीरे सुनता है परमेश्वर का आवाज़, इनको कन्विक्शन सुनता है, वो आगे आना है और विघ्नेश्वर को ढूंढना है। विघ्नेश्वर को पकड़ लेंगे, विघ्नेश्वर का ज्ञान लेंगे, इसका अंक पूरा खोलेगा और परमेश्वर के बच्चे बन जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।